आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। मथुरा में टेम्पो और ई रिक्शा चालकों का धरना प्रदर्शन, रोजी रोटी की लड़ाई। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में धौली प्याऊ स्थित रेलवे ग्राउंड पर टेम्पो और ई रिक्शा चालकों ने धरना प्रदर्शन किया। चालकों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा उनसे 3000 रुपए प्रति वाहन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है इस कथित वसूली के समर्थन में कोई वैध शासनादेश या अधिसूचना सामने नहीं आई है। इसके बावजूद विरोध करने वाले चालकों के वाहनों को पुलिस के माध्यम से सीज किया जा रहा है। चालकों के अनुसार बिना पूर्व सूचना और सुनवाई के की जा रही ये कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है, जिससे हजारों परिवारों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। इस मामले को लेकर चाणक्य युवा संगठन ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन की मांग है कि कथित अवैध वसूली को तत्काल निरस्त किया जाए और सीज किए गए सभी वाहनों को तुरंत मुक्त किया जाए। जो मांगे जो जेन्युइन है उसको माना जा रहा है कि भाई इनको पंजीकरण को सहूलियत देने के लिए जो मेरे द्वारा या नगर आयुक्त साहब के द्वारा भी निरीक्षण करके ये बताया गया कि यहाँ पे काउंटर बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, तो काउंटर बढ़ाया जा रहा है और हो सकता है दोपहर के बाद एक और काउंटर यहाँ बढ़ा देंगे। फिलहाल अभी जो ई रिक्शा चालक जो यहाँ खड़े हैं, जो सुन पा रहे हैं मेरी बात, या जो लोग आपके माध्यम से सुनेंगे, उनसे अनुरोध है कि व्यवस्था में सहयोग करें और जो पंजीकरण कराए जाने की व्यवस्था बनाई गई है उसके क्रम में पंजीकरण कराएं। सर, इन लोगों का कहना है कि काफी दिन पहले इन्होंने 3 दिन है तो वो भी दे दिए थे वोट के लिए, लेकिन आप अभी तक इनका अभी ऐसी इंडिविजुअल कोई शिकायत नहीं किसी व्यक्ति ने नहीं की है कि उन्होंने पैसे दे दिए हों और उनको रूट न दिया गया हो। अगर उन्होंने पैसे दिए हों तो उनके पास अगर कोई रसीद है तो वो दे दें, जिससे उनका हम पंजीकरण करा दें। एक क्रम के तहत ही कराया जा रहा है। पैसे उनको रसीद दी जा चुकी है, जो भी लोग रसीद दे करके आए उनको बुलाया जा रहा है, यहाँ से पुकार कराई जा रही है। 10-20 की संख्या में एक लाइन से आकर के अपना पंजीकरण ले करके आप देख भी पाएंगे, काफ़ी लोग उधर से पंजीकरण ले करके निकल भी रहे हैं। सर, ई रिक्शा चालकों का कहना है कि पहले जिस तरह से ई रिक्शा चले थे उसी तरह से चले। पहले तो यातायात व्यवस्था भी तो एकदम चरमराई हुई थी, हाँ, और हम उसको व्यवस्थित करने के लिए हम और आप, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कोई व्यक्ति नहीं चाहता हुआ कि व्यवस्था में सहयोग किया जाए, जिससे यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया शुरू की गई। शीर्ष स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि ई रिक्शा चालकों को एक चैनलाइज किया जाए, एक फिक्स रूट में वो चलें, और जब तक इसको हम नहीं ढंग से लागू कर पाएंगे तो हम यातायात व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता। बात करने के लिए लगातार मैं 10-11 बजे से, काफ़ी हमारे मीडिया के सहयोगी भी यहाँ पे उपस्थित रहे हैं, मैं लगातार 10-11 बजे से यहाँ खड़ा हूँ और बात करने के लिए ही खड़ा हूँ यहाँ पे। सीएनजी वाली ट्री है, उनकी 16 किलोमीटर की परमिशन है उनके पास में, क्या कहेंगे, वो भी नहीं चलाई जा रही। सीएनजी जो 16 किलोमीटर की परमिशन है अगर दी तो 16 किलोमीटर वाले रूट पे उनको दे दिया जाएगा। भाई हमारे जो फिक्स रूट है, अगर 4 किलोमीटर के रूट है तो 4 किलोमीटर के रूट पे वो 16 किलोमीटर नहीं चलना चाहेंगे तो वो 16 किलोमीटर वाला रूट शहर के बाहर की तरफ चलाएं। वो जैसा कि सर 3000 रुपये प्रति साल के हिसाब से लिया जा रहा है नगर निगम द्वारा, या महीने के हिसाब से? नहीं, ये प्रति वर्ष की ये दर रखी गई है। साल भर के लिए 3000 रुपये है, जो लगभग 8 से 9 रुपये के आसपास प्रतिदिन आएगा। सर, एक व्यक्ति मरने की भी अफवाह बताई जाती है, क्या है? जो पुष्ट खबरें हैं उसमें शुरुआत में ये किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होने की सूचना थी, किसी का बीपी बढ़ा हुआ था। अभी तक जानकारी के अनुसार ऐसी कोई कैजुअलिटी की शिकायत नहीं है। ठीक है। ई रिक्शा चालकों की बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि नगर निगम ने एक गुंडा टैक्स ज़बरदस्ती इनके ऊपर थोप दिया है। प्रस्ताव 5000 का किया है और पैसा इनसे 3000 लिया जा रहा है। तो पहली बार तो विधिक प्रक्रिया वहीं पर रोंग हो गई। जो प्रस्ताव किया है वो भी अवैध है, क्योंकि इन ई रिक्शों पर ये प्रस्ताव कर ही नहीं सकते। किसी प्रकार के रूट के आवंटन के बदले में इनसे पैसा नहीं ले सकते। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ही इनसे पैसा ले सकता है। जो ये टैक्स इन पर लगाया गया है ये खुली गुंडागिर्दी है और प्रशासन को इसको तुरंत वापस ले लेना चाहिए। जो इन्होंने कलेक्शन किया है करोड़ों रुपए का, वो सभी प्रशासन इनको वापस करे, ये हमारी मांग है। दूसरा, ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से इनके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी उनको सीज कर दिया गया है, जो कि निश्चित रूप से संविधान का उल्लंघन है। इसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में बहुत जल्द जाएंगे और जिन लोगों ने गलती की है उनके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेंगे। और हमारा अनुरोध है
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो गलत प्रकार से सीजर हो रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से रोकने का कष्ट करें। साथ ही जो 3,000 रुपये की अवैध वसूली नगर निगम के द्वारा की जा रही है उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त करें और जो पैसा लोगों का ले लिया उसको तत्काल वापस करें। धरना प्रदर्शन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम वार्ता करेंगे और समय लगेगा इसमें, क्योंकि प्रक्रिया है जो कानूनी प्रक्रिया का उन्होंने हवाला देते हुए कहा है। लेकिन हमारे हिसाब से जो है ये हमारे जो गरीब भाई हैं इन लोगों के साथ अभी न्याय नहीं हुआ है। यह न्याय की लड़ाई अभी जंग जारी रहेगी और हमें उम्मीद है कि अगर ये एकजुट रहे तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे और प्रशासन को शासन को झुकना पड़ेगा, इस अवैध वसूली को बंद करना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन तो अभी समाप्त कर दिया गया है, लेकिन ये कानूनी लड़ाई अब चालू रहेगी, क्योंकि धरने का निष्कर्ष जो निकलना चाहिए था वो उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और इसके लिए हम विधिक कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। अधिकारी सिर्फ पागल बना के चले गए हैं, क्योंकि जो ऑथेंटिक अधिकारी थे उनमें से कोई उपस्थित नहीं हुआ। ना डीएम साहब आए, ना कप्तान साहब आए और ना ही नगर आयुक्त महोदय आए। जिन अधिकारियों के पास पावर ही नहीं है उन अधिकारियों के यहाँ आने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम जब नगर निगम में उनसे मिले थे, हम पहले नगर निगम में मिले थे तो उन्होंने कहा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर नगर आयुक्त महोदय से मिले, उन्होंने कहा मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कप्तान साहब से मिलिए, कप्तान साहब से मिलने का समय हमें प्राप्त नहीं हो पाया है। जिलाधिकारी महोदय से भी हमने समय लेने का प्रयास किया, तब भी हमें समय प्राप्त नहीं हो पाया है। आगे हम जो है